हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के रोड मैप के बारे में। देखो, अगर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है कि रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर जेएस बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में कि आप कैसे रिएक्ट जेएस डेवलपर बन सकते हो, कैसे आप रिएक्ट को मास्टर कर सकते हो। देखो, कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक पाथ चाहिए होता है, एक रोड मैप चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी रोड मैप पे बात करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि यार फ्रंट एंड का चीज़ मैं कैसे मास्टर करूँ, फ्रंट एंड के सारे कॉन्सेप्ट को कैसे मैं क्लियर करूँ, तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा कि कब मुझे क्या चीज़ सीखना है, ठीक है? तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो अभी आ जाते हैं अपने पीडीएफ के अंदर और यहाँ पे जो ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ लो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा जब भी आप अपने आप पे काम करेंगे। तो आप इस पीडीएफ के थ्रू अपने आप को ऐसे इनहांस कर सकते हो कि कौन से टॉपिक के बाद मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है? तो बेसिकली जो ये रोड मैप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, रिएक्ट जेएस रोड मैप बिगिनर टू एडवांस, मतलब अगर आप लोगों ने एचटीएमएल सीखा है, सीएसएस सीखा है और जावास्क्रिप्ट सीखा है तो आप लोग के लिए रिएक्ट बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग रिएक्ट को 20 दिन के अंदर भी मास्टर कर सकते हो। बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं लेकिन थोड़े लॉजिकल टॉपिक्स जरूर होते हैं, ठीक है? तो चलो अभी बात करते हैं कि फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल में सिंपल है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट के पहले आप लोग को एचटीएमएल का आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, जो ES6 के अंदर लेट कॉन्स्ट आते हैं उसको समझना पड़ेगा। उसमें फंक्शंस कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट के अंदर। नेक्स्ट आपको एरे एंड ऑब्जेक्ट्स भी समझना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप कोई डेटा को आप वन बाय वन एग्जीक्यूट करोगे या फिर किसी मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को जब आप वन बाय वन इंडेक्सिंग से उसको मैप कराओगे तो वहां पे आपको एरे और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? नीचे यहाँ पे डॉम का बेसिक चीजें आपको आना चाहिए कि डॉम एक्चुअली कैसे काम करता है, कैसे हम HTML के एलिमेंट को हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं, लाइक उसको कैसे चेंज करते हैं, स्टाइलिंग कैसे ऐड करते हैं। तो बेसिकली वो डॉम होता है। और ये 6 के जो फीचर्स हैं जैसे कि एरो फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर, डी स्ट्रक्चरिंग, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड एंड डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है? तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप रिएक्ट को बहुत जल्दी मास्टर कर पाओगे। तो नीचे यहाँ पे देखोगे तो रिएक्ट कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या आपको समझना है, जैसे देखो, आप स्टार्ट विद दिस टॉपिक यानी कि व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट मतलब है कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा लाइब्रेरी है फ्रंट एंड के लिए, जो यूआई बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ना है। और मेन चीज आपका क्या होता है, फंक्शन कंपोनेंट। देखो, दो तरीके से कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट के अंदर, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट। बट जो इंडस्ट्री में काम होते हैं वो होते हैं फंक्शन कंपोनेंट में। तो आप लोगों को फंक्शन पे ही ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, फंक्शन कंपोनेंट को ही पूरा रिएक्ट में आपको अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है? तो फंक्शन कंपोनेंट बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जेएसएक्स के बारे में समझना है कि जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल कैसे मिला के हम कोड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड जेएसएक्स। ओके, तो जेएसएक्स आपको पढ़ना है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, प्रॉप्स। प्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट जेएस के अंदर क्योंकि हम किसी भी डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं तो वो हम प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। वो सारी चीजें आप लोग को रिएक्ट जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि स्टेट है। स्टेट भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्ट के अंदर अगर आप लोगों ने प्रॉप्स एंड स्टेट ये दो चीजें अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग को रिएक्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? तो आप कोई भी यूआई बनाने के लिए एबल हो जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट आपको इवेंट हैंडलिंग करना है, लाइक किसी बटन पे क्लिक करना है तो कौन सा इवेंट कॉल होना और क्या एक्शन परफॉर्म होना, वो सारी चीजें आप लोग को इवेंट हैंडलिंग में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? नीचे आपको कंडीशनल रेंडरिंग भी देखना है कि कंडीशनल मतलब कौन सी कंडीशन के बाद क्या चीजें होता है, वो कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर आता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स में ये यूज होते हैं, ठीक है? एंड लिस्ट एंड की, ये सब चीजें क्या होती है जब आप रिएक्ट में जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, इतना टॉपिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सीखना है। अब देखो, रिएक्ट का इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा हुक्स। अब हुक्स एक्चुअली होता क्या है, हुक्स बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ स्टोरेज होता है। यानी कि जब भी हम चीज़ों को स्टोर करते हैं तो एक हुक के थ्रू यूज़ करते हैं और मल्टीपल तरीके हैं उसको यूज़ करने के। तो उसमें देखो, यूज़ स्टेट हुक होता है, यूज़ इफेक्ट हुक होता है, यूज़ रेफ होता है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट होता है। ये जो यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। इसके वजह से आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करोगे तब जाके आप प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर ये आपको हुक्स पूरे क्लियर हो गए ना, लाइक यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ एंड कॉन्टेक्स्ट, तो आप लोग वेबसाइट बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो।
एडवांटेज के लिए आप यहाँ पे यूज कॉलबैक यूज कर सकते हो, यूज मेमो, यूज रेड्यूसर आप लोग कर सकते हो। ये रहता है थोड़े एडवांस तरीके के हुक्स होते हैं जो हम थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल की प्रोग्रामिंग इसमें हम सॉल्व करते हैं, ठीक। सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जैसे रिएक्ट की सारी चीजें कंप्लीट कर लेते तो आपको अभी करना क्या है, प्रोजेक्ट बनाना है। देखो बिना प्रोजेक्ट बनाए तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप अगर 10 बार भी कोई भी वीडियोस देख लो, कोई भी ट्यूटोरियल देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो वहां पे जरूर आप फंसोगे। इसलिए प्रोजेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने से ही आपकी स्किल्स डेवलप होती है। आपको याद रहता है चीजें कि कौन सी प्रॉब्लम पे क्या सॉल्यूशन कैसे लेके आना है, ठीक है। प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पे बना सकते हो लाइक कंपोनेंट, एसेट्स, हेल्पर, राउटिंग, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट एक स्ट्रक्चर होता है। अब रिएक्ट में जो प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो मैं नीचे बताऊंगा। अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिएक्ट राउटर्स कैसे काम करते हैं। अब जो रिएक्ट राउटर होते हैं ना, जैसे कि स्लगिंग होती है, एक पेज पे दूसरे पेज पे जाना, राउटर्स राउटर्स मतलब समझ रहे हो कि पाथ एक तरीके से, वो हमारा रिएक्ट राउटर का जैसे कि नेविगेशन भी होता है, डायनेमिक राउट्स भी होता है, राउट पैरामीटर भी होता है, प्रोटेक्टेड राउट भी होता है, ठीक है। तो अलग टाइप टाइप के राउटर्स होते, लाइक अगर किसी ई कॉमर्स स्टोर पे आप जाते हो तो उस प्रोडक्ट का अलग राउट बनता है, और प्रोफाइल का अलग राउट बनता है, डायनेमिक राउट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो राउटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट में, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो एपीआई इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट के अंदर, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे फ्रंट एंड के अंदर, ऑब्वियसली उसमें बैकएंड तो इंक्लूड करना ही होता है। तो जो बैकएंड डेवलपर होगा वो एपीआई देगा, और एपीआई को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल कराना पड़ेगा अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, या फ्रंट एंड पे हम एपीआई हिट करते हैं तब जाके हमको रिस्पॉन्स मिलता है बैकएंड से। तो एपीआई कैसे चीजें काम करती है आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि देखो फेस भी यूज कर सकते हो, एक्जियोस करके हमारा आता है वो भी यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल में रहता है। अप्लाई सिंक ऐसे पे कर सकते हो। हैंडल लोडिंग एंड एरर स्टेट भी आप कर सकते हो, जैसे ट्राई एंड कैच का यूज करके आप वो सब सारी चीजें हैंडल भी कर सकते हो। यूआई को आप मतलब जैसे ही डेटा आता है बैकएंड से तो आपको का यूआई पे दिखाना पड़ता है, तो वो जो पॉसिबिलिटीज होती है वो एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू होती है, ठीक। और जो स्टाइलिंग की बात करें रिएक्ट के अंदर, तो आप लोग को अगर सीएसएस आता है या फिर एक फ्रॉम फ्रेमवर्क आता है जैसे कि बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड सीएसएस, तो आप लोग किसी भी वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। सिंपल है। आप लोग को सीएसएस भी आता है तो आप लोग उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, बट थोड़ा टाइम होता है। लेकिन जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हो तो बहुत चीजें फास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि सीएसएस का देखो यहाँ पे यूज कर सकते हो, टेलविंड सीएसएस है, स्टाइल कंपोनेंट है, मटेरियल यूआई करके एक फ्रेमवर्क आता है, बूटस्ट्रैप आता है। तो आप इसमें से जो भी चाहो वो यूज कर सकते हो यूआई बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो स्टेट मैनेजमेंट जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, रिडक्स टूलकिट होता है, जेस्टेंड होता है, रिकॉल होता है। ये जो चीज अगर आप फाइनल नहीं भी करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये दो चीज आपको समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे काम करता है और रिडक्स कैसे चीज करता है। बेसिकली रिडक्स एक अलग कंपोनेंट होता है, लाइक यूज रिड्यूसर जहाँ पे यूज होता है, उसी को थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं क्या, रिडक्स को, टूलकिट को। सिंपल है, ओके। और जैसे कि यहाँ पे बैकएंड कनेक्टिविटी आप लोग को मैंने बता दिया, एपीआई के थ्रू अगर आप लोग करते हो तो आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर तो हो ही गए हो। अगर बैकएंड में आप लोग को सीखना है तो बेसिकली जो चीजें होती हैं, जो मेजर चीजें जैसे कि नोड जेएस एक्सप्रेस के अंदर आप कर सकते हो, फायरबेस का हो सकता है, फ्लूड ऑपरेशन कर सकते हो, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, बेसिकली बैकएंड डेवलपर करता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बैकएंड के लिए भी मैं आपको बढ़िया सा एक रोड मैप बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हो, बट एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। लास्ट में जब आते हैं यहाँ पे तो टेस्टिंग के बारे में आ जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जेस्ट होता है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी होती है, जो हम बनाते हैं, जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए ये टूल हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बिल्ड टूल्स। अभी टूल्स मतलब क्या है, जैसे आप टूल्स बनाते हो ना, लाइक रिएक्ट के अंदर आप खुद का भी टूल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, वो यहाँ पे डिफाइन करता है, वीट, वेबपैक, एनपीएम, यार, पैकेज और जेसन, इन्वायरमेंट वेरिएबल। आप लोग ऐसे बना सकते हो क्या, टूल्स, ठीक है। जो टूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब चीजों को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या होता है, वो डेटा होता है जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए रखते हैं, और पैकेज और जेएसएन में हमारा जो भी एग्जीक्यूशन होता है जेएसएन के अंदर हम उसको इंक्लूड करते हैं तभी वो एग्जीक्यूट होता है। और एनपीएम से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लाइक रन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग टूल्स में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नीचे है, जैसे आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह अगर बना लेते हैं तो आपको डिप्लॉयमेंट भी करना होता है। तो डिप्लॉयमेंट करने के आपको 3-4 चीज़ें हैं, लाइक वर्सल है आपके पास, नेटिफाई है आपके पास, रेंडर है, गिटहब है। तो 3-4 प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको समझना है कैसे डिप्लॉयमेंट वगैरह होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हो। आप लोग को समझ में आ जाएगा कितना ईज़ी, कितना सिंपल होता है डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल
नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, मैंने ऑब्वियसली पहले भी बता दिया। तो आपको पहले प्रोजेक्ट जैसे कि टू डू ऐप बना लो, वेदर ऐप बना लो, विथ राउटिंग बना लो, सॉरी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, चैट एप्लीकेशन बनाओ। तो ये सब चीज़ें आप लोग को थोड़ी समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड आप कोई बढ़िया सा बना सकते हो, या पोर्टफोलियो आप लोग का खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो ये जो रिएक्ट को यूज़ करके अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि अगर आप लोग समझते हो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तो आप लोग बहुत बढ़िया से बना सकते हो, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत समझ में आ गया होगा कि यार रिएक्ट पे एग्जैक्टली कैसे सीखना है, कैसे काम करना है। एक्चुअली इसको मुझे इरेज करना है, ठीक है? मैं इरेज करके आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। चैनल है मेरा, वहाँ पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये जरूर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।